बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूटी फैमिली। कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला का। सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए सब कितनी रौनक है। हालांकि इस वक्त यूके में 6:30 का टाइम हो रहा है और शाम हो गया। अब भी चल रहा होगा, कोई सूरज का नाम निशान खास नज़र नहीं आ रहा इधर पे। और मुझे भी सांस फूली है क्योंकि मैं बहुत लंबा चक्कर लगा के आई हूँ वो किधर से। अच्छा जी, तो अपने व्लॉग में आप लोगों को वेलकम करती हूँ, अपनी वीडियो में वेलकम करती हूँ। तो यहाँ पर हमारा व्लॉग जो था स्टार्ट हो चुका था। व्लॉग स्टार्ट हुआ था, मैं गई थी वॉक करने के लिए पार्क में। वेदर बहुत नाइस लगा मुझे, मैंने कहा जाती हूँ, जाके वॉक करके आती हूँ। तो यहाँ पर मैं वॉक करने आई थी। आप देख रहे थे कि कितनी रौनक लगी थी, बच्चों की भी कितनी आवाज़ें आ रही थी और सब लोग निकले हुए थे बाहर जी। यहाँ पर ये उसी दिन का व्लॉग यहाँ से भी जा रहा है क्योंकि हम लोग जा रहे थे बर्थडे पे। कश्यप की जो फ्रेंड है, उसकी बड़ी सिस्टर है, जो उनकी बेटी की बर्थडे थी, तो उस पे जाना था कश्यप ने। तो मैं भी जल्द चली जाती हूँ, लेकिन आज मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का। लेकिन कश्यप ने मुझे बोला कि नहीं मम्मा आप भी चलो। तो बस अचानक से मेरा भी प्लान बना और मैं भी चली गई। और बच्चों को इसी तरह कोई खाना कोई कुछ नहीं, घर में कोई वो होता है ना, एक पहले से प्लानिंग होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं अपनी ज्वेलरी की शौखियाँ मार रही हूँ। कुछ ज्वेलरी मैंने वो भी पहनी हुई थी गोल्ड के अलावा, जो मैंने तेमू से मंगवाई है और जो मेरी बहुत फेवरेट है। तो मैंने आप लोग, मेरा ये पूरा व्लॉग भी है जिसमें मैंने तेमू से काफ़ी चीज़ें मंगवाई थी, ज्वेलरी वगैरह भी मंगवाई थी और भी कुछ चीज़ें मंगवाई थी। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ तो आप लोग जाके देखें, वहाँ पे मैंने सारा दिखाया था उसके अंदर, जिसने भी नहीं देखा हुआ। तो हम लोग जा रहे थे जी बर्थडे पे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बर्थडे, यहाँ पे हम लोग अंदर जब गए हैं तो ये स्टार्ट में यहाँ पे बर्थडे की जो थी वो सारी डेकोरेशन वगैरह हुई हुई थी। अच्छा, इधर आप देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा अभी लोग नहीं आए हुए थे क्योंकि लोग अभी आए ही नहीं थे। कुछ चंद लोग ही आए हुए थे, एक दो फैमिली शायद आई हुई थी। तो उसके बाद हम लोग आए थे। मैं कश्यप को कह रही थी कि और हमारी आदत है शुरू से ही, जो यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स रहती हैं शायद वो अच्छी तरह जानती हैं, पाकिस्तान में जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनसे तो खैर मुलाकात हुए, अरसा ही बीत गया। लेकिन जो यहाँ पे हैं, जिनसे मैं मिलती जुलती हूँ, जिनके घर हम आते जाते हैं, कोई भी इवेंट होता है, कि मैं हमेशा जो है टाइम की कोशिश करती हूँ, कि हमेशा पाबंदी करती हूँ कि आपको जिस टाइम पे किसी ने बुलाया आप कोशिश करो कि आप उसी टाइम पे जाओ। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी हमारे साथ यही हुआ था। अभी लोग नहीं आए हुए थे, लेकिन कश्यप भी मेरी तरह, जाहिर बात है मेरी बेटी है तो उसकी भी जाहिर बात है मेरी तरह ही हैबिट्स है, इस तरह ही। तो वो भी कह रही थी मम्मा ने इतने बजे बुलाया हुआ तो हमें उतने बजे ही जाना चाहिए। ये देखें यहाँ पर हम वहाँ पे पहुँच चुके थे, लेकिन अभी सारा कैमरा मैन वगैरह तो आ चुका था, लेकिन वैसे सारे अभी गेस्ट वगैरह नहीं आए हुए थे। और वो खुद भी अभी जाहिर बात है तैयारी वगैरह करनी थी, तो वो खुद भी अभी तैयारी वगैरह कर रहे थे। अच्छा, जैसे ही टेबल पे खाना आना शुरू हुआ ना, तो मुझे अपनी फैमिली जो पीछे छोड़ के आई हुई थी ना, जिनको घर में बच्चों को और हस्बैंड को, मैंने कहा खाना नहीं मैंने बनाया। वैसे मोस्टली मेरी आदत होती है कि मिलाद पे या कहीं भी अक्सर जाना होता है, ज़ाहिर है वहाँ पे मर्द वगैरह नहीं जाते, औरतें ही जाती हैं ज़्यादातर। तो जहाँ पे अगर पूरी फैमिली को नहीं बुलाया हुआ, अगर सिर्फ औरतों ने ही जाना है, या अक्सर ज़्यादातर तो मैं अकेली ही जा रही होती हूँ, मतलब कश्यप भी अक्सर जॉब वगैरह पे होती है। तो जैसे ही खाना टेबल पे आया तो मुझे इनकी याद आ गई। मैंने कहा उनके लिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया, वरना अक्सर मैं दो दो खाने यानी कि दो दो सालन जो होते हैं ना, वो बनाए हुए फ्रिज में पड़े होते हैं, या मैं बना के जाती जी। तो यहाँ पर खुद तो खाना खा लिया था, जितना मतलब जितनी भूख थी उतना खाना खा चुके थे, हम सब लोग खाना खा रहे थे। यहाँ पर मैंने भी खाना खा लिया था। तो लेकिन मेरा ध्यान पीछे की तरफ ही था, क्योंकि जब आप खुद मतलब कहीं गए हुए होते हो तो आपका ध्यान, अगर पूरी फैमिली साथ में नहीं होती तो आपका ध्यान पीछे की तरफ भी होता है। ये देखे छोटे छोटे डिज़र्ट भी थे, बच्चे खाते फिर रहे थे, भाई यहाँ पे ला के रख रहे थे। ये केक भी पड़ा हुआ था, केक भी थोड़ा सा मैंने खाया। और बस फिर तकरीबन यहाँ पे बर्थडे का जो था एंड हो चुका था। यहाँ पे कशा मुझे कह रही थी कि मम्मा मैंने आपका तो सूट भी नहीं दिखाया, चले मैं दिखाती हूँ कितना खूबसूरत आपका सूट है। इतना खूबसूरत, ये यकीन करें दुपट्टा इतना प्यारा था, और मुझे पता ही नहीं कि मैंने लिया हुआ भी कैसे है। ऐसे ही बस जाने की हो रही थी कि घर, बस जल्दी जल्दी से घर पहुँचे। बारिश भी बाहर, इतना मौसम ख़राब था बाहर, बारिश।
अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसा कि मैं बता रही थी कि घर जाने की पड़ी थी, कोई होश नहीं थी कि सूट दिखाना है, कपड़े दिखाने हैं, क्या करना है, क्योंकि बारिश अपने ज़ोरों पे थी और एक सेकंड के लिए नहीं रुक रही थी जी। तो ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। आज सुबह मॉर्निंग से यहाँ से स्टार्ट हुआ था। सुबह सुबह मैं नाश्ता बना रही थी क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि मेरे लिए रोटी बना दो, तो मैं उनके लिए यहाँ पर रोटी बना रही थी और साथ ही ज़ीशान अपना नाश्ता बना रहा था। नमाज़ कुरान पाक माशाल्लाह हम पढ़ चुके थे और मैं कई दफ़ा आप लोगों को कहती हूँ कि मैं नमाज़ और कुरान पाक का क्लिप भी लिया करूँगी, बस इतनी सुबह जल्दी जल्दी होती है कि बस वो नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, ध्यान उस तरफ होता है तो बस वो क्लिप वगैरह लेना भूल जाती हूँ। तो हस्बैंड के लिए रोटी बनाई, साथ ही मैंने अपने लिए जो थे एग बॉयल किए थे। और ये वाले बेचारे रोल रोल के वो कहते हैं ना जैसे मुक की गया बंदा जैसे कहते हैं, ये बेचारे मुक की गए हैं। 2 अनार जो है ना ये कब के हमारे घर 2 वीक आई थिंक हो चुके आए हुए हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं कर रहा इनको खाने को क्योंकि सबकी तबीयत, किसी को फ्लू हो रहा है, किसी का गला ख़राब है। और ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना आप तभी खा सकते हो जब आप मुकम्मल तौर पे मतलब ठीक होते हो, तब आपका दिल करता है ऐसी चीज़ें खाने को। तो बस ये बेचारा, मैं हर रोज़ इनको, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में शायद एक दिन बताया था कि आज मैं इनको निकालूंगी, जो भी हो जाए इनके दाने निकाल के रखूँगी, लेकिन वो मैंने कोई नहीं निकाले और फिर उठा के फ्रिज में रख दिया। आज फिर मैंने इनको बाहर निकाल के रखा हुआ था और अभी तक जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस वक्त तक उन बेचारों की बारी नहीं आई। इतना फ़नी लग रहा था ना मुझे ये। और आज सुबह ये देख लें, वेदर हल्की हल्की वही वेदर की दास्तान फिर दोबारा से स्टार्ट हो चुकी थी ये हमारी माशाल्लाह से। वैसे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हर रोज़ एक नई सुबह हमें अता करता है, ये भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नेमत होती है जी। तो अभी आ गई हूँ ज़ीशान को पिक करने के लिए कॉलेज से। तो सुबह जब ड्रॉप करने गई थी तो इतना गंदा वेदर था, इतनी बारिश हो रही थी। और अब आप देख रहे हैं कि मेरी गाड़ी वैसे थोड़ी इस तरफ दरख्तों के नीचे ही खड़ी हुई है, लेकिन यह है कि उस साइड पे इतनी अच्छी, ये देखें धूप आपको नज़र आ रही हो कि धूप निकली हुई है। तो ज़ीशान का वेट कर रही हूँ, अभी आता है फिर चलते हैं घर। तो क्योंकि इस टाइम 2 क्लासें होती हैं, देखेंगे कुछ बच्चों को जो है ना क्लास ऑफ हुई है और कुछ बच्चे अब आ रहे हैं। तो अभी उसको लेती हूँ और फिर चलते हैं घर हम। अच्छा, आज ज़ीशान की जो क्लास थी ना वो मतलब उसकी 11:30 बजे उसकी क्लास जो थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी यहाँ यूके के टाइम के मुताबिक। 11:30 बजे उसकी क्लास जो है ख़त्म हो चुकी थी और बाकी दूसरे स्टूडेंट की अब क्लास स्टार्ट होनी थी, इसलिए जल्दी मैं चली गई थी और मैंने लंच वगैरह के लिए इनके लिए कुछ भी नहीं बनाया था। अभी जो मैं कल का बता रही हूँ ना कि कल मैंने उनके लिए चिकन निकाल के पहले ही रखा हुआ था, वो फ्रिज में रखा हुआ था। मैंने सोचा था कि आज चिकन दाल जो इनकी फेवरेट है ना वो बनाऊँगी। अब घर जाऊँगी, ये देखिए मैं घर पहुँच चुकी थी यहाँ पर और मैं आते ही जल्दी से मैंने प्याज वगैरह काटे हैं और साथ ही मैंने सारा कुछ अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चें, ये देखें ये मैं इसका ना थोड़ा सा बना के रख लेती हूँ। एक दफ़ा ये मैंने ज़्यादा सी डाली हुई है इसके अंदर, एक दफ़ा बना के रख लूँगी, फिर मेरी 2-3 दफ़ा में ना यानी कि ये यूज़ हो जाएंगी। ज़ाहिर आप इतना ज़्यादा एक ही दफ़ा तो नहीं डालेंगे ना, तो ये 2-3 दफ़ा मैं ना कंटेनर में डाल के इसको रख दूँगी फ्रिज में। और फ्रेश ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग भी एग्री करेंगे कि जब लहसुन अदरक और जो होता है ना ये डालते हैं सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, जैसे ही अंदर जाता है ना उसके अंदर सालन में, तो उसी वक्त उसकी खुशबू जो है ना सालन की अच्छी हो जाती है। और वैसे हेल्थ के लिए भी जो है ना आपको पता है कि गार्लिक और जिंजर जो है बहुत ही अच्छा होता है इंसान की सेहत के लिए और हमेशा खाने में यूज़ करना चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा गरम मसाला यूज़ करती हूँ। सबसे पहले देखा आपने प्याज ब्राउन किए हैं मैंने गरम मसाला डाल के, और जैसे उसके अंदर चिकन डाला ना इतनी अच्छी खुशबू आने लग जाती है ना, वरना आपको पता है कि चिकन में हल्की हल्की सी वो आ रही होती है, हालांकि ये बोनलेस होता है लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि जैसी आ रही होती है। तो अब साथ ही मैंने सारे मसाले वगैरह डाल दिए। वैसे मैंने कितनी दफ़ा ये बनाया हुआ इसलिए मैंने पूरी रेसिपी बहुत कम देती हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ। ये दाल भी मैंने धो के रख दी थी, जैसे कि मैं अक्सर बताती हूँ कि दाल मैं चेंज करके डालती रहती हूँ। लास्ट दफ़ा मैंने जो थी ना माश की दाल डाली थी, आप यकीन करें इतने इन्होंने मुश्किल से वो खाई है ना दाल, इनको उसामा ज़ीशान को वो इनको मसूर की दाल या चनों की दाल इस तरह पसंद है, इन्हें माश की दाल तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इनके इतने नखरे थे, लास्ट दफ़ा यकीन करें चिकन भी मैंने ज़्यादा डाल लिया था उसके अंदर। मैंने कहा मैं इनको चिकन इसमें से, फिर मैंने यही किया कि जब भी मैंने इनको खाना दिया ना 1-2 दफ़ा मैंने उसमें से चिकन निकाल के, हालांकि बीच में पास्ता बन गया, बीच में कुछ और बन गया, वो जो सालन था ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था इनका, यकीन करें। आज तो चिकन मैंने कम डाला था, उस दिन मैंने चिकन भी क्योंकि उस दिन फ्रेश सारा आया हुआ था तो मैंने ज़्यादा सा बचा लिया था। मैंने कहा चले ना माश की दाल वैसे ही बड़े मज़े की होती है और बड़ी अच्छी होती है, तो वो मैंने डाल के बना लिए। तो इन्होंने जी बड़े ही नखरे उस चीज़ के दिखाए। अच्छा, आज ना मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ना एक छोटी सी रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। तो लंच बॉक्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, स्नैक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, टी टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग इसको बनाते भी हैं जो होते हैं कि पोटैटो पिन व्हील, इनको आप समोसे भी कह सकते हैं, आप इनको पोटैटो पिन व्हील भी कह सकते हैं, मिनी समोसे भी कह सकते हैं।
तो ये आलू मैंने जो देना छोटे छोटे से बॉयल कर लिए थे। इसके अंदर आपने देखा मैंने सारे जो मसाले डाले हैं वो डाल दिए। उसके अंदर मैंने धनिया डाल दिया है, ज़्यादा सा धनिया से वैसे भी आपको पता है कि खूबसूरती आती है और प्यारा लगता है। और ग्रीनरी वैसे ही मुझे बड़ी पसंद है, और धनिया मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है। सारी जो भी मैं बनाती हूँ अगर उसके ऊपर धनिया नहीं ना, तो मैं कहती हूँ कि वो अच्छा ही नहीं लग रहा होता, मतलब उसकी खूबसूरती में इजाफा ही नहीं होता। तो जैसे ही हम धनिया ऐड करते जाते हैं साथ ही उसकी जो ना खूबसूरती में इजाफा हो जाता है और चार चांद लग जाते हैं जैसे कि। तो ये देखें इसमें सारी चीज़ें मैंने ना अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। और मेरे पास ना ये वाला जो है ना, मैंने उसका मैदे में मैदा और आटा दोनों चीज़ें मिक्स करके, यानी कि मैंने इसका ये बनाया हुआ है, ये जो इसका इसकी डो थी। तो अगर आप मैदा और आटा मिक्स करके बनाते हैं ना, तो फिर ज़रा इसकी शक्ल अच्छी आती है। अगर सिर्फ हम आटे का हेल्दी वे में देखते हैं, ज़्यादा हेल्दी वे में चले जाते हैं, तो फिर बच्चे इतने शौक से नहीं खाते, बड़े तो फिर भी खा लेते हैं। अच्छा, इसमें ना मैंने लगा के, आपने देखा सारे जो थे ना, सारा मसाला जो था सारा मैंने लगा दिया था ऊपर। और उसकी मैंने इस तरह करके एक रोल सा बना लिया। मैंने सिर्फ निशान लगाए हैं अभी, और अभी मैं इनको काट दूंगी। ये देखिए उसी छुरी के साथ पहले निशान लगा लिए हैं मैंने, उसके बाद मैंने काट दिए हैं। और अब इनको हाथों के साथ ना हल्का हल्का आप कर लें। तो आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा इनको मतलब थोड़ा सा बिल्कुल फ्लैट करना चाहते हैं तो फ्लैट कर लें, अगर थोड़े आप उनको ऐसे फ्लफ़ी रखना चाहते हैं तो उस तरह रख लें। मैंने खुद ही थोड़े से फ्लैट कर दिए थे, लेकिन ये एक आइडिया है, आपकी अपनी मर्ज़ी। आप उनको अगर फ्लफ़ी रखना चाहते हैं तो उस तरह भी आप रख सकते हैं। तो उसका ये होता है कि फ्लफ़ी का ये होता है कि आप अगर उनको डीप फ्राई कर रहे हैं ना, फिर तो वो बिल्कुल समोसों की शक्ल में आ जाएगी, यानी समोसों की तरह उनकी शेप भी आ जाएगी और वह सारे अंदर तक पक जाएंगे। मैंने इसलिए ऐसे किया था कि ये देखें मैं देसी घी लूँगी, मैं थोड़ा सा हेल्दी की तरफ जा रही थी। ये देखें देसी घी मैंने डाला है, इसके ऊपर मैं सारों को ना रख दूँगी। तो मैं इनको कोई मतलब वो उस तरह नहीं कर रही कि मतलब मैं डीप फ्राई नहीं इनको कर रही, इसलिए मैंने थोड़े ये फ्लैट रखे हैं। ज़्यादा मैंने इनको फ्लफ़ी वाला नहीं रखा, यानी मोटे मोटे थिक नहीं मैंने रखे, यानी मैंने थिन थिन कर दिए हैं ताकि जल्दी से ना अंदर तक ये गाल जाएं। लेकिन आलू मैंने इतने ज़्यादा डाले हुए कि आलू आलू ही नज़र आ रहे थे, और ऐसे लग रहा था जैसे कि हम ना मिनी समोसे बना रहे हैं। और ये बहुत अच्छा आइडिया है। आपके बच्चे, पता आपके बच्चे तो हमेशा जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वैरायटी ढूंढ रहे होते हैं। अगर वो स्कूल जा रहे हैं, अगर छोटे बच्चे, आप इनको 2 3 4 भी डाल के दे सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिर्फ ये, अगर वैसे नॉर्मली देखा जाए तो वो एक यानी कि पराठा ही समझ ले वो बन रहा था, लेकिन उसके आपने इतने ज़्यादा ये बना लिए हैं। तो छोटे बच्चों को अगर 3 4 भी दे देते हैं तो कोई ज़्यादा नहीं है, बच्चे पेट भी भर लेते हैं और बच्चों को एक नई चीज़ भी लगती है कि ये बड़ी खूबसूरत लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है। बच्चे अट्रैक्ट होते हैं ऐसी चीज़ों की तरफ। तो आप ज़रूर अपने बच्चों को ये बना के दें, जब स्कूल जाते हैं तो आप 2 3 बना दें। ये देखिए मैंने ज़्यादा नहीं, मतलब इनको ऑयली नहीं किया, मैंने थोड़ा सा देसी घी लगाया और इनको मैंने तवे के ऊपर ही बना लिया है। आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आप दूसरी तरह बनाना चाहें तो उस तरह भी बना सकते हैं। तो ये मैंने कहा चले मैं एक छोटी सी रेसिपी पे आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे ये, और यकीन करें इतने मज़े के लग रहे थे, ऐसे ही लग रहा था जैसे कि समोसे खा रहे हैं। और वैसे भी आलू वगैरह, और बच्चे वैसे भी आलू वगैरह बड़े शौक से खाते हैं, और बच्चे बड़े शौक से टिफ़िन में उन्हें वैसे ही बड़े अच्छे लगेंगे। ये देखें इनकी शक्ल कितनी खूबसूरत लग रही है, साथ में उनको कोई चटनी दे दें, केचप दे दें, कुछ भी दे दें उनको, जो बच्चे आपके शौक से खाते हैं। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़रूर काइंडली जो मेरे चैनल पे न्यू लोग आते हैं, जो भी मेरे बहन भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, अपने प्यारों को शेयर कर दिया करें, और अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, और लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। जैसे ही वीडियो देखते हैं सबसे पहले लाइक कर दिया करें। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज का व्लॉग भी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी दुआओं में याद रखूँगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।